टिकर टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, आज फिर हम बात करेंगे तेल और तिलहन मार्केट में। लगातार पिछले 2 महीने से तेल और तिलहन मार्केट में तेज़ी आगे बढ़ रही है। तेज़ी के एक के बाद एक नए कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी ये तेज़ी कहाँ तक चलेगी, क्योंकि ये तेज़ी में जोखिम के कारण नए नए सामने आ रहे हैं। इसके बारे में भी आज बात करेंगे। और अभी तेज़ी रुकने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी आगे जाके जो मार्केट को करेक्शन मोड में लाए, ऐसे भी कई कारण सामने आए, उसकी भी आज चर्चा करेंगे। और आज से हम मार्केट को रेड अलर्ट जो भी रीज़न है करेक्शन के, उसके बारे में भी बताएंगे। बात शुरू करते हैं तेल तिलहन मार्केट के जो भी न्यूज़ डेवलपमेंट और उसका इम्पैक्ट मार्केट में कैसा होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो नए आए हैं उसकी अगर देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर अभी भी चालू है। कहाँ तक चलेगी ये किसी को मालूम नहीं है। उसकी सबसे बड़ी असर इंडिया की सनफ्लावर ऑयल की इंपोर्ट पर पड़ेगी। 4 से 5 लाख टन सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट रुकने की बात ट्रेड द्वारा हो रही है। ये पहला डेवलपमेंट है। सेकंड डेवलपमेंट है, जिस तरह से नए नए कारण तेल और तिलहन मार्केट में आ रहे हैं, उससे फिर से लगातार दूसरे सप्ताह में सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल दोनों के जितने भी बेंचमार्क वर्ल्ड में है वो सभी नए स्तर पर पहुंचे हैं। ये एक सेकंड डेवलपमेंट है। थर्ड डेवलपमेंट ये है कि इंडोनेशिया ने क्रूड पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको जारी रखा है, लेकिन जो टैरिफ वैल्यू है उनमें 144.46 डॉलर की बढ़ोतरी की है। ये एक नया कारण है। और चाइना ने डिसाइड किया है कि जो ऑयल सीड और एडिबल ऑयल की जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उनमें से जो भी स्टॉक है वो मार्केट में डालेंगे, तो वहाँ से एक सप्लाई साइड एक थोड़ी हमें बड़ी सप्लाई मिलने की भी एक बात है। और लास्ट में इंडिया में सरसों की जो भी नई आवक है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और क्रशिंग मार्जिन भी मिल रहा है सभी को। और जो कच्ची घानी और पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल के जो प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। उससे सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल की जगह पर कच्ची घानी की डिमांड भी बढ़ सकती है। ये एक नए डेवलपमेंट इस सप्ताह में जो हुआ है वो आपको बताया। प्राइस ट्रेंड के बारे में अगर देखा जाए तो सोयाबीन ब्राज़ील CIF रोटरडम का प्राइस है वो पिछले सप्ताह 7.40% बढ़ा था। सोयाबीन ऑयल अर्जेंटीना FOB जिसको वर्ल्ड का बेंचमार्क माना जाता है उसमें बढ़ोतरी हुई थी, 5.95% की बढ़ोतरी हुई थी। लगातार अर्जेंटीना सोया ऑयल में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि साउथ अमेरिकन क्रॉप जो है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे और बोलिविया उसका क्रॉप है वो पिछले साल के मुकाबले 270 लाख टन कम होने की बात हो रही है। जो पहला अंदाज रखा था उसके मुकाबले ये 270 लाख टन कम होगा। पाम ऑयल इंडोनेशिया FOB प्राइस है उसमें 14.60% बढ़ोतरी हुई थी। ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है FOB इंडोनेशिया पाम ऑयल के प्राइस में। मलेशिया पाम ऑयल फ्यूचर पिछले 3 सप्ताह में वो लगातार घट रहा था, 119 रिंगिट घटा था, लेकिन जो लास्ट वीक था उनमें बढ़ोतरी हुई थी, 427 रिंगिट थी, सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। और मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर है वो ऑल टाइम हाई हो गया था। ये भी एक बड़ी बात पिछले सप्ताह में हुई थी। मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर जो मैंने बात किया 6,453 रिंगिट ऑल टाइम हाई प्राइस, इतने प्राइस कभी पहले नहीं हुए थे। चिकागो सोया ऑयल फ्यूचर है उसमें भी लगातार दूसरे सप्ताह में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, 1.18 सेंट की उसमें बढ़ोतरी हुई थी। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का जो ट्रेंड था यही था। रशिया और यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट है वो इंडियन सनफ्लावर ऑयल की इंपोर्ट पर सबसे ज़्यादा दिखने को मिलेगा, क्योंकि
रसिया और यूक्रेन जो है वो सबसे बड़ा सनफ्लावर सीड का प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। 56% उनकी जो प्रोडक्शन है, वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन उसमें उसका जो शेयर है वो 56% है, और सनफ्लावर ऑयल की एक्सपोर्ट में 80% शेयर है वो रशिया और यूक्रेन का है। दोनों बंद हो चुका है इंडिया। और तीसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भी इंपोर्टेड ऑयल इंडिया में आता है, सोया ऑयल, पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, तीनों ऑयल जो इंडिया में आता है, सबसे सस्ता सनफ्लावर ऑयल है, लेकिन अभी वो मिल नहीं सकता है क्योंकि दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। तो इनका सबसे, हमें इनकी पूर्ति करने के लिए हमें सोया ऑयल, पाम ऑयल की इंपोर्ट करनी पड़ेगी। वो बहुत वर्ल्ड मार्केट में महंगा है, इसलिए यहाँ भी प्राइस है वो बढ़ रहा है। साउथ अमेरिकन क्रॉप की अगर सिचुएशन देखे जाए तो ब्राज़ील में ये सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 33% हार्वेस्टिंग ब्राज़ील में हो चुका है, यानी कि सोयाबीन की कटौती हो चुकी है, 1/3 कटौती हो चुकी है। और जो पिछले साल जो इसी टाइम में हुई थी वो सिर्फ 15% थी। तो कटौती भी बहुत ही स्पीडीली आगे बढ़ रही है, उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। और दूसरी बात कि जो अर्जेंटीना का जो सोयाबीन क्रॉप है, एक नया अंदाज आया है, उसमें भी कटौती हुई है। जो 420 लाख टन का सभी ने अंदाज रखा था, उसके सामने एक नई एजेंसी ने अंदाज रखा है 390 लाख टन होगा। पिछले साल हुआ था 440 लाख टन, यानी 50 लाख टन जो सोयाबीन की क्रॉप है वो कम आने का एक नया अंदाज आया है। इंडोनेशियन पाम ऑयल मार्केट में अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया की पाम ऑयल एक्सपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे एक नियंत्रित कर दिया रखा है, तो जनवरी और फरवरी में देखा जाए तो पाम ऑयल की एक्सपोर्ट में काफ़ी कमी हुई है। उसका भी इम्पैक्ट है कि पाम ऑयल का जो सप्लाई इंडोनेशिया से पूरे वर्ल्ड को जो मिल रहा था वो अभी कम मिल रहा है। इनका इम्पैक्ट भी प्राइस में हमें देखने को मिला है। चाइना की मार्केट की बात करें तो चाइना का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, नेशनल फूड एंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व के एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम ऑयल सीड और ऑयल एडिबल ऑयल का जो स्टॉक है रिजर्व में पड़ा है वो मार्केट में डालेंगे, तो वो तेज़ी का जो असर है वो थोड़ा कम होगा। चाइना का जो एडिबल ऑयल स्टॉक है जनवरी के एंड में वो पिछले साल के मुकाबले 7% कम है, लेकिन वो सिर्फ पाम ऑयल का स्टॉक कम है। पाम ऑयल का स्टॉक है वो 44% कम है, लेकिन उसके सामने सोयाबीन ऑयल का जो स्टॉक है वो 10% ज़्यादा है। और रेपसीड यानी कि सरसों ऑयल का जो स्टॉक है वो 83% है, वो चाइना के पास पिछले जनवरी के मुकाबले इस जनवरी के एंड में ज़्यादा है। मलेशियन पाम ऑयल एक्सपोर्ट का ट्रेंड देखा जाए तो एक वहाँ पे एक महत्वपूर्ण चेंज हुआ है। जनवरी में हमने देखा था कि पाम ऑयल का एक्सपोर्ट कम हो रहा था। जनवरी के एंड में देखा जाए तो 25.5 से 23% जो एक्सपोर्ट है वो कम हुआ था, लेकिन जैसे ही फरवरी शुरू हुआ तो एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। 1 से 20 तारीख का बात करें तो 24 से 29% एक्सपोर्ट बढ़ा था, लेकिन जो आज यानी कि फरवरी एंड का जो फिगर आया है उसमें सिर्फ 7 से 9.5% ही एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो एक्सपोर्ट जो है बढ़ता जा रहा था, उसमें हमें कमी देखने को मिली है। मलेशिया ने भी पहले भी हमने बात की थी, उन्होंने जो एक्सपोर्ट टैक्स CPO यानी क्रूड पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट टैक्स है मार्च के लिए वो 8% जारी रखा है, लेकिन जो टैरिफ वैल्यू है उनमें 320.44 रिंगिट की बढ़ोतरी की है। इंडोनेशिया ने भी बढ़ोतरी की और मलेशिया ने भी मार्च के लिए रेफरेंस प्राइस जो कि टैरिफ के लिए होते हैं उसमें दोनों ने बढ़ोतरी की है, तो उसका भी इम्पैक्ट है वो मार्केट में देखने को मिलेगा। US जो कि दूसरे नंबर का सोयाबीन का प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, पहले 2 साल के पहले अगर देखा जाए तो US सबसे बड़ा सोयाबीन का प्रोड्यूसर था, लेकिन अभी ब्राज़ील ने वो स्थान लिया है। तो US जो है वो सेकंड नंबर का प्रोड्यूसर, वहाँ पे अगले महीने यानी कि मार्च महीने से सोयाबीन की नई बिजाई चालू होगी, उनका भी अनुमान आया है। जो US सोयाबीन आउटलुक जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले सप्ताह में, उन्होंने ये बताया है कि जो सोइंग जो है यानी कि बिजाई है वो 880 लाख एकड़ में होगी, जो चालू साल है उसमें हुई थी 872 लाख एकड़ में, तो सोइंग भी बढ़ेगा।
यील्ड भी बढ़ने की बात हुई है। यील्ड जो है वो 3,462 किलोग्राम पर हेक्टर यील्ड आएगा, जो हुआ था लास्ट ईयर में 3,456 किलोग्राम हुआ था। तो यील्ड में भी बढ़ोतरी होगी। और जो प्रोडक्शन के एस्टीमेट जो यूएसडीए सोयाबीन आउटलुक ने रखा है वो 1222 लाख टन नया सोयाबीन का क्रॉप आएगा, जो अगस्त या सितंबर में मार्केट में आने की उम्मीद है। जो चालू साल में जो क्रॉप हुआ था वो 1207 लाख टन हुआ था। तो आप अगर देखा जाए तो 15 लाख टन सोयाबीन का यूएस का क्रॉप है वो बड़े आने की एक अनुमान मार्केट में आया है। अभी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं करने जा रहा हूँ वो सबसे बड़ा कि इंडिया के जो मार्केट है उसमें नए क्या डेवलपमेंट है। काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, आप सभी डेवलपमेंट के बारे में एक के बाद एक मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा कि फरवरी में जो इंपोर्ट हमारा जो एडिबल ऑयल का था वो जीजीएन रिसर्च ने जो एक अनुमान लगाया है वो 9.60 लाख टन होगा। जो जनवरी में हुआ था वो 12.52 लाख टन हुआ था। तो जो एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है उसमें 23% कमी होने की उम्मीद है फरवरी में। फरवरी आज पूरा हो जाएगा तो ये फरवरी में जो इंपोर्ट एडिबल का हो उसमें कमी होने की उम्मीद है। जीजीएन रिसर्च का जो रिपोर्ट है उसमें पाम ऑयल की जो इंपोर्ट है वो 19% कम होगी। सोया डिगम की इंपोर्ट है वो सिर्फ 3% कम होगी। लेकिन सनफ्लावर ऑयल की जो इंपोर्ट है वो 60% कम होने की उम्मीद है फरवरी में। कंडला और मुंद्रा ये दोनों सबसे बड़ा इंडिया का इंपोर्टेड ऑयल जहां आता है, ये सबसे बड़ा पोर्ट है। वहाँ पे स्टॉक अगर देखा जाए तो जो 19 फरवरी तक का स्टॉक के जो डेटा है, जीजीएन रिसर्च ने ये डेटा हमें दिया है, तो उनके मुताबिक ये स्टॉक में 49,949 टन की कमी हुई है। जो 19 फरवरी का जो एंड का जो सप्ताह था उनमें इतनी कमी हुई है। जो ये दोनों पोर्ट पर जो इंपोर्टेड ऑयल का जो स्टॉक है वो पिछले 10 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो यहाँ स्टॉक पोजीशन जो इंडिया में है वो भी कमी हो रही है। फरवरी में इंपोर्ट भी कमी होगा। तो ये भी सभी जो कारण है वो हमें दिखाता है कि तेज़ी अभी रुकने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन क्या होता है आगे हमें देखते हैं। हमारी जो मस्टर्ड यानी कि सरसों की अराइवल्स है वो अभी डेली जो अराइवल्स है 6.25 से 6.5 लाख बैग्स की आ रही है। जो 15 दिन पहले थी अराइवल्स 2 से 2.25 लाख बोरी आ रही थी। तो बढ़ोतरी है वो स्पीडीली हो रही है सरसों की, क्योंकि फार्मर को अच्छा प्राइस मिल रहा है। जो सीज़न नहीं आती है तभी फार्मर को हर साल ऐसा होता है कि प्राइस है वो नीचे जाते हैं, लेकिन इस साल फार्मर को काफ़ी अच्छे प्राइस मिल रहे हैं। तो उसी से फार्मर का जो रुझान है वो भी अच्छा है और फार्मर बेचने के लिए आगे आ रहे हैं। जो मस्टर्ड यानी कि सरसों के जो प्रोसेसर है उनको अभी काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल रहा है। पिछले अगर बात करें 2 सप्ताह पहले जो मार्जिन था, जीजीएन रिसर्च का जो रिपोर्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। अभी जो मार्जिन मिल रहा है यानी कि जयपुर में मस्टर्ड एक्सपिलर का जो मार्जिन है वो प्रति क्विंटल अभी मिल रहा है 1651.50 रुपया का मिल रहा है। ये जो 2 सप्ताह पहले अगर देखा जाए तो उसमें नेगेटिव मार्जिन मिल रहा था, 3,109 रुपया नेगेटिव मार्जिन मिल रहा। ये मार्जिन जो है वो पॉजिटिव या कि प्रोसेसर जो है उसकी कमाई बढ़ रही है। कच्ची घानी की अगर बात करें तो उसमें जो है उसको प्रोसेसर को मिल रहा है 2511.50 रुपये का मार्जिन पर क्विंटल उसको मिल रहा है। ये 15 दिन पहले अगर बात करें तो उसको मिल रहा था 2249 रुपये का नेगेटिव मार्जिन मिल रहा था। ये तो प्रोसेसर भी बहुत आगे आ रहा है, क्रशिंग भी बढ़ रहा है मस्टर्ड का। अगले सप्ताह उसके फिगर भी आएंगे, हम बात करेंगे। अभी जो लैंडेड कॉस्ट जो हम हर सप्ताह बात कर रहे थे उसके बारे में बात करें तो फिर से ये आ गया है कि पाम ऑयल और आरडी पामोलिन है वो सोया डिगम के ऊपर चले गए तो उसका प्रीमियम बोलने लगा है। क्रूड पाम ऑयल और आरबीडी पाम ऑयल दोनों का प्रीमियम है सोया डिगम और सनफ्लावर ऑयल के सामने। आपके सामने उसके लैंडेड कॉस्ट फिगर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं।
सरसों कच्ची घानी का जो प्रीमियम है इंदौर सोया ऑयल रिफाइंड और आरबीडी पामोलिन कंडला के सामने अभी जो प्रीमियम चल रहा है वो प्रति 10 किलोग्राम में जो हो रहा है वो 61 रुपया है। सोयाबीन ऑयल रिफाइंड इंदौर के सामने जो 3 सप्ताह पहले ये जो प्रीमियम था वो था 384 रुपया। 4 सप्ताह पहले ये प्रीमियम था। अभी जो प्रीमियम है वो सिर्फ 61 रुपया है, यानी कि कच्ची घानी की डिमांड आगे बढ़ रही है और लोग सोया ऑयल रिफाइंड और पामोलिन के सामने कच्ची घानी उसको सस्ती मिल रही है, तो वो उसकी खरीदारी भी बढ़ सकती है। अगर आरबीडी पामोलिन के बारे अगर देखा जाए तो वो जो प्रीमियम है वो अभी चल रहा है 151 रुपये पर 10 kg। जो 4 सप्ताह पहले वो था वो 414 रुपया था। तो वो भी जो है आरबीडी पामोलिन के सामने भी कच्ची घानी का जो प्रीमियम है वो भी घट रहा है और हम अगले 2 सप्ताह में और भी देख सकते हैं कि शायद कच्ची घानी जो है वो आरबीडी पामोलिन और सोयाबीन ऑयल रिफाइंड के सामने डिस्काउंट पे भी मिलना चालू हो जाए। तो ये एक सबसे बड़ी ये तेज़ी को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। अभी मैंने जो बात किया रेड अलर्ट, 3 ऐसे महत्वपूर्ण कारण है जिससे ऐसा लग रहा है कि तेल तिलहन की तेजी है उसमें जोखिम है वो बढ़ता जा रहा है। तेल तिलहन की तेजी है वो रुकने की बात नहीं लगती है, लेकिन जोखिम बढ़ता है। तो ये अगले 1 या 2 सप्ताह में अगर हम देख सकते हैं कि तेजी रुक भी सकती है। तो पहला जो कारण है कि 1/3 सोयाबीन की कटौती ब्राज़ील में हो चुकी है। 33% कटौती ब्राज़ील में हो रही है, तो सोयाबीन का प्रेशर वर्ल्ड मार्केट में आगे जाके बढ़ेगा। ये पहला रेड अलर्ट है। सेकंड जो रेड अलर्ट है वो चाइना ने डिसाइड किया है कि वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से एडिबल ऑयल और ऑयल सीड का स्टॉक है वो मार्केट में डालेगा। 2 सप्ताह पहले हमने देखा था कि चाइना ने ऐसा ही एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से स्टॉक मार्केट में डाला था, तभी भी हमने 1 सप्ताह के लिए करेक्शन देखा था। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है, तो उसका भी असर मार्केट में दिखने को मिलेगा। और तीसरा रेड अलर्ट ये कि इंडिया में जो सरसों कच्ची घानी है उसका जो प्रीमियम है वो लगातार घट रहा है सोयाबीन ऑयल इंदौर रिफाइंड और आरबीडी पामोलिन कंडला के सामने। ये अभी जो प्रीमियम है वो घटता हुआ डिस्काउंट में चले जाएगा, तो जो सरसों कच्ची घानी की जो डिमांड है इंडिया में वो बढ़ेगी और इम्पोर्टेड ऑयल जो पामोलिन सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल है उसकी डिमांड में कमी आएगी। तो जो वर्ल्ड मार्केट में जो तेज़ी आगे बढ़ रही है उसका असर यह है यहाँ कम दिखने को मिलेगा। तेल तिलहन मार्केट में दोस्तों अभी बस इतना ही। सबको नमस्कार।